फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक होगा इस्टेब्लिशिंग ए सिंगल स्विच नेटवर्क्स, और होगा हमारे पास स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम, और होगा रैपिड स्पैनिंग ट्री। तो ये तीन टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से इन लेक्चर्स को समझने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इस्टेब्लिशिंग ए सिंगल स्विच नेटवर्क। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ENSP अपने कंप्यूटर पे खोलना होगा। ये ऐसे कुछ आएगा। उसके बाद हमें ओपन न्यू टेक्नोलॉजी पे क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन, आपको कोई भी स्विच आपको चूज़ करनी है। ऐसे आपको स्विच आएगी और इनमें से कोई भी स्विच आपको चूज़ करनी है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कोई भी एंड डिवाइस, दैट इज़ द PC। तो उसके लिए भी आपको ये आप देख सकते हैं, ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको अपने PC को क्लिक करना है। उसके बाद आपको कनेक्ट करना है इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ अ कॉपर वायर। ये देखिए यहाँ पे हम कनेक्ट कर चुके हैं इन दोनों को। उसके बाद हम स्टार्ट डिवाइस करेंगे, क्लिक करेंगे किस पे, स्टार्ट पे। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट है और इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्लिक करेंगे हम CLI पे। तो ये देखिए CLI पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा आपको। ये है CLI, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे CLI जो है स्विच का, वो देखिए कैसे ओपन हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। और ये हो गया कि हमारा इस्टेब्लिश होगी सिंगल स्विच नेटवर्क। उसके बाद आपको डिस्प्ले इंटरफेस टाइप करना है। तो इतना ही था इस्टेब्लिशिंग ए सिंगल स्विच नेटवर्क। उसके बाद आपका अनदर टॉपिक जो आता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे नेटवर्क में रिडंडेंट पाथ्स होंगे। तो उस टाइम हमें इंश्योर करना पड़ता है कि लूप नहीं होने चाहिए। लूप मतलब मोर देन वन एक्टिव पार्ट, एंड रिडंडेंट पाथ्स का मतलब मल्टीपल पाथ्स। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे इसके साथ। ब्रिज प्रायोरिटी डेटा यूनिट, इसमें क्या होता है, ब्रिज का आईडी, सेंडर आईडी, कॉस्ट आईडी। ब्रिज का आईडी ये 8 बिट की यूनिक फील्ड है। ये हर एक स्विच के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। पहले 2 बाइट्स जो होते हैं वो प्रायोरिटी बाइट्स होते हैं। उसके बाद रिमेनिंग जो 6 बाइट्स होते हैं उसमें स्विच का इनबिल्ट मैक एड्रेस होता है। फिर हो गया हमारे पास पाथ कास्ट, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है जो दी जाता है किसके बिटवीन, 2 इंटरफेस के बिटवीन, ठीक है। फिर हमारे पास डिजाइनेटेड पोर्ट होता है। ये डिजाइनेटेड पोर्ट जो है ये सेंड करता है BPDU। हमारे पास रूट पोर्ट होता है, ये रिसीव करता है बेस्ट BPDU। और इस तरह अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा STP जो है ये प्रोटोकॉल यूज़ क्यों किया जाता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ट्रैफिक को सेंड करना होता है डेस्टिनेशन पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या है, ब्रॉडकास्ट, और जब हमें मल्टीकास्ट करना होगा ट्रैफिक को। ब्रॉडकास्ट का मतलब हो गया जब आप साइमल्टेनियसली रिसेप्टेंट्स को डेटा सेंड करेंगे, एंड यूनिकास्ट का मतलब जब आप एक ग्रुप कंप्यूटर को करेंगे। ये तब यूज़ होगा जब हमें लूप्स नहीं चाहिए। और STP हमारा वर्क कैसे करता है, ये सबसे पहले यूज़ करता है एक एल्गोरिदम। उसमें ये रिडंडेंट लिंक को ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद जो ये लिंक्स होती हैं, रिडंडेंट लिंक्स, ये उसको फॉरवर्डिंग स्टेट में कर देता है। वो जो रिडंडेंट लिंक्स नहीं हैं उनको ये फॉरवर्डिंग स्टेट में कर देगा। और वो रिडंडेंट लिंक्स जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं हैं, जो सिलेक्ट की हैं, तो उनमें से जो बिल्कुल अच्छी लिंक्स नहीं हैं तो उनको ये ब्लॉक कर देगा। अब STP के कुछ टाइप से हमारे पास, जैसे IEEE 802 है, इसको हम कॉमन स्पिनिंग ट्री भी बोलते हैं। इसके एडवांटेज, एक तो लेस CPU यूज़ होता है, एंड यूटिलाइजेशन एंड मेमोरी भी कम चाहिए। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज है, इसमें कोई भी लोड बैलेंसिंग नहीं है। तो सेकंड हमारा टाइप का जो स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, दैट इज़ द पर VLAN स्पैनिंग ट्री। इसको हम क्या है, एक स्पैनिंग ट्री स्टैंडर्ड जो सिस्को ने डेवलप किया था। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ एडवांटेज है, जैसे इसमें ऑप्टिमल लोडिंग है हमारे पास। बैंडविड्थ कंजप्शन अगर हम देखेंगे तो वो काफ़ी लेस है एज़ कम्पेयर टू कॉमन स्पिनिंग ट्री। और रिसोर्सेज की अगर यूज़ करेंगे तो इसमें काफ़ी रिसोर्सेज का यूज़ होता है। दैट मीन्स ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो इसी तरह हमारा जो थर्ड वाला है, दैट इज़ द रैपिड स्पैनिंग ट्री। ये वाला जो 802.1W, ये इसका थर्ड वाला है। ये जो स्पैनिंग ट्री है ये स्टैंडर्ड भी डेवलप किया था IEEE ने। इसमें काफ़ी फास्ट कन्वर्जेंस है। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल स्पैनिंग ट्री है, 802.1S, ये डेवलप किया था IEEE ने। ये वाला एल्गोरिदम भी ये हमारे सिंगल ग्रुप के लिए होता है, जहाँ पे रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन करता है। रिडंडेंसी काफ़ी हाई है, लोड बैलेंसिंग भी है इसमें, और CPU यूटिलाइजेशन काफ़ी कम है, एंड मेमोरी की यूजेज अगर देखेंगे तो वो भी काफ़ी कम मेमोरी हमें चाहिए। ये इसकी थोड़ी सी एडवांटेज है। तो अनदर टॉपिक आपका जो आता है, दैट इज़ द रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक्चुअली ये
रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें लूप फ्री टोपोलॉजी देता है इथरनेट नेटवर्क्स में। एक्चुअली ये इम्पोर्ट वर्जन है किसका, एसटीपी का, जो कि लेयर 2 प्रोटोकॉल है। ये प्रिवेंट करता है हमें ब्रिज लूप्स को, ब्रॉडकास्ट टर्म्स को, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए। कन्वर्जेंस फास्ट है। कन्वर्जेंस जो होती है डिपेंड करती है पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स पे जो दो बिटवीन 2 स्विच में कनेक्ट होता है। इस तरह आप सिमिलरिटीज़ देखेंगे हम एसटीपी और आरएसटीपी में क्या सिमिलरिटी है। सबसे पहले के ब्रिज की अगर बात करेंगे तो ब्रिज दोनों में जो है लोवेस्ट ब्रिज आईडी जो होता है उसी को हम रूट ब्रिज एज ए रूट ब्रिज सेलेक्ट करते हैं। बीपीडीयूज जो है दोनों में होते हैं फॉरवर्डेड रूट और डिजाइनेटेड पोर्ट्स जो होते हैं वो अलेक्ट किए जाते हैं सेम मैनर में दोनों में। अब वर्किंग कैसे होती है आरएसटीपी की। आरएसटीपी जो है ये एक ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ट्रैफिक को देखेगा कि कैसे ट्रैफिक को हमें नेटवर्क्स पे डालना है विदाउट एनी रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेट लिंक्स। तो उसके बाद हमें आरएसटीपी जो है वो देखता है जब इस नेटवर्क में। उसके बाद स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम डिसाइड करता है, ऑटोमेटिकली ये डिसाइड करता है कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद जो टॉप मोस्ट ब्रिज होता है वो होती है रूट ब्रिज हमारी। तो ये होती है इंचार्ज, जाके जो भी हमें डेटा सेंड किया जाता है उसका इंचार्ज हमारा यही होता है रूट ब्रिज। उसके बाद ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फॉर एग्जांपल हार्डवेयर फेलियर हो गया हमारे पास, ये कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस टाइम पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उस चीज़ को ओवरकम करता है। फाइनली हमारे पास क्या हो जाता है कि एफिशिएंट ऑल्टरनेट पार्ट्स हमें बन जाता है किसी भी डिले के बिना। ये अब हमारे पास कुछ पोर्ट हैं जो आरएसटीपी में यूज़ किए जाते हैं। इनके रोल देखेंगे, 4 तरह के पोर्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास रूट पोर्ट है। ये क्या करता है, डेटा को फॉरवर्ड करता है ब्रिज पे। डिजाइनेटेड पोर्ट जो है ये यूज़ होता है फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट लैन सेगमेंट पे। इसी तरह हमारे पास बैकअप पोर्ट है, ये रिसीव करता है बीपीडीयू स्विच से, लेकिन ये हमेशा ब्लॉकेड स्टेट में रहता है। अल्टरनेटिव नेट पोर्ट है, ये हमारा यूज़ होता है एज अ बैकअप पोर्ट और ये इसका जो कॉस्ट अगर पाथ कास्ट देखेंगे तो वो डिज़ायरेबल है। तो ये देखिए ये हमारी थोड़ी सी फिगर है जिसमें 3 स्विच हमने आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। अब पोर्ट के कुछ स्टेट्स देखेंगे, 3 तरह के स्टेट्स हैं। अगर हमारा पोर्ट डिस्कार्डिंग स्टेट में है इसका मतलब कोई भी डेटा सेंड नहीं होगा। अगर लर्निंग स्टेट में है दैट मीन्स कि पोर्ट उस टाइम पे मैक एड्रेस लर्न कर रहा है। अगर फॉरवर्डिंग स्टेट में है दैट मीन्स पोर्ट डेटा सेंड कर सकता है और ये फुल्ली ऑपरेशनल है, दैट मीन्स वर्किंग स्टेट में है। बेनिफिट्स अगर हम देखेंगे रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की, सबसे पहले ये नेटवर्क लूप को प्रिवेंट करता है, रिडंडेंसी को प्रिवेंट करता है। कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो काफ़ी फास्टर है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है विद द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और स्विच को बिल्कुल भी आर्टिफिशियल फॉरवर्ड डिले टाइमर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हैं कुछ डिसएडवांटेज। अब हमारे पास कुछ डिफरेंट तरह के पोर्ट्स हैं जो हम इस एल्गोरिदम में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। 3 तरह के हमारे पास पोर्ट्स हैं। एज हमारा जो पोर्ट है ये कनेक्ट होता है होस्ट के साथ। रूट पोर्ट वो पोर्ट है जो दूसरी स्विच के साथ कनेक्ट होता है। पॉइंट टू पॉइंट ये वो पोर्ट है जो सेगमेंट के लिए यूज़ होता है। तो अनदर हमारे पास आता है इसका एल्गोरिदम। थोड़ा सा स्टेप देखेंगे, बेसिक एल्गोरिदम क्या है। सबसे पहले इस एल्गोरिदम में हम रूट ब्रिज को डिटेक्ट करते हैं। रूट ब्रिज रेस्पॉन्सिबल होता है डेटा को सेंड करना बाकी स्विच पे। उसके बाद रूट ब्रिज जो है उसको फॉरवर्डिंग स्टेट में किया जाता है जितने रूट ब्रिज हैं। तो नॉन रूट जितनी स्विच से वो ही सिलेक्ट करती हैं अपना रूट पोर्ट इलेक्शन की हेल्प से और इसके बाद डिजाइनेटेड पोर्ट को सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद बाकी जो पार्ट्स हैं जो नॉन फंक्शनल हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेशन में बताइएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल देन सब्सक्राइब इट।